परदेसी चिट्ठियां और अम्मी जा रहे हैं यहाँ से हमेशा के लिए। और मुझे यकीन है कि आप मुझे याद नहीं करेंगे और मैं मेरी सारी यादें इस चौखट पर दफन करके जाऊंगी। मैं तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। मेरा फैसला हाँ है। भाई से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं आरुष, मैं तो हॉस्पिटल चली गई थी। भाई का फोन आया था एक दो दफा पर उन्होंने सही से बात ही नहीं की मुझसे। मुझे लगता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। सुनो, अगर हम नादिया से पहले बात कर लें तो? नहीं आरुष, नादी बाजी तो भाई से भी ज्यादा सख्त होती है। आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। जिस तरह वो कल मुझसे चीखी है ना, बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी उनके इस रवैये को लेकर। अब क्या करेंगे आयुष? पता नहीं यार क्या करेंगे। मैं तो खुद से अभी तक इन लोगों को सही तरह समझ ही नहीं सका। मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? बस दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इन दोनों के बीच में बेहतरी करे। खैर, तुम कुछ पियोगी? नहीं, मेरा दिल नहीं है। यार मेरा दिल है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आता हूँ। क्या मेरी जिंदगी ने, मेरे तजुर्बे ने मुझे लोगों की पहचान ही नहीं होने दी? इरफान के मामले में इतना बड़ा धोखा खा लिया मैंने, और अब उससे भी बड़ा धोखा नादिया ने मुझे दिया। नादिया, जिसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। क्यों मैं लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेता हूं? क्यों हमेशा लोगों को पहचानने में मार खा जाता हूं? मैं तो नादिया को छोड़ देने का कभी सोच भी नहीं सकता था। आरिश के सामने सारी बात बता देने का फैसला भी कर चुका था मैं, मगर ये किस्मत, शायद किस्मत में हमारा मिलना लिखा ही नहीं था। और फिर वो जो कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, सो जो हुआ वो अच्छा ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी तुमने? जी भाई, थोड़ी सी देर हो गई। ओह, इट्स ऑलराइट। अच्छा सुनो, 20 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, फर्नीचर मार्केट जाना है हमें। क्यों? वही फर्नीचर लेना है तुम्हारे लिए। भाई आरिश ने आपको मना किया है ना? उससे मैं खुद समझा लूंगा, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। ओके, तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। 20 मिनट है तुम्हारे पास, हरी आप।
देखो बरीसा, अगर तुम्हें वो फर्नीचर पसंद है तो तुम उसको ऑर्डर कर दो। भाई पसंद तो है, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके लिए। इस वक्त मेरे रूम में फर्नीचर की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका भाई? जब नादिया बाजी शादी के बाद इस घर में आएंगी तो क्या पुराना वाला फर्नीचर ही होगा? बरीसा, मैं इस वक्त तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे फर्नीचर के लिए। ये बज्जो भी ना खुद को बहुत अफलातून समझती है। सारी कार्रवाइयां कर ली, रिश्ता भी तय कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया ना, मैं खड़े खड़े इनकार कर दूंगा। फिर भले आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे मेरी बला से। भाई तुम क्या इनकार करोगे, मैं खुद ही मना कर दूंगी। अरे हो क्या गया है तुम लोगों को? ऐसे थोड़ी रिश्ता तय कर दिया है। अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है। और फिर शादाब सुंदस के लिए अच्छा ही सोचेगी ना, बुरा तो नहीं करेगी इसका। वैसे करता क्या है वो लड़का? भाई गाड़ियों का बड़ा शोरूम है उसका। अम्मी, गाड़ियों का काम करने वाले बड़े चक्करबाज होते हैं लोग। चक्करबाजी? मैं उसे खुद ही चकरा के रख दूंगी। तुमसे यही उम्मीद है मुझे। अच्छा खैर, मैं और सुंदस कल सुबह ही चले जाएंगे। वहां बहुत सारा काम है, तुम वक्त पर पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा। वैसे टाइम कितने बजे का दिया उनको? यही कोई 6:30-7 का टाइम है। अभी आपने बरीसा के घर वालों को डिनर पे बुलाया, मुझे बताया भी नहीं। अभी थोड़ी बुलाया आरिश, परसों बुलाया, अभी बहुत टाइम है। सर भाभी, मैं I'm surprised। सच में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप सब घर वाले मेरे फैसले से खुश नहीं, मेरी शादी से खुश नहीं है, बस सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो ऐसा कैसे सोच लिया आरिश तुमने कि हम बुरे दिल से और सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए तुम्हारी शादी में शरीक होंगे? ये नामुमकिन है। हाँ, ये जरूर है कि उन लोगों को बुलाने का ख्याल मेरे दिल में थोड़ी देर से आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अभी आप ग्रेट हैं, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। और एक बात आरिश, रिश्ता एक लड़के से लड़की का नहीं जुड़ता है, बल्कि आपस में दो खानदानों का जुड़ता है। अगर हम लोग एक दूसरे को इज्जत और अहमियत देंगे तो तुम दोनों का आपस में प्यार और मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगा। जी। अच्छा, अब जाओ, जाके तुम अपने भाई की बात सुन लो। वो रूम में बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई बुला रहे हैं? हाँ। ये नई बात है, वैसे उनकी बात तो सुननी पड़ेगी, कम बोलते हैं। क्या बात है, किस सोच में गुम हो गई? भाई बस एक ही बात की टेंशन है। क्या बात? आपके और नादिया बाजी के झगड़े की। क्या बात है भाई, इतनी बुरी तरह से झगड़ा, और किस बात पे? देखो बरीसा, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुम खाना लगाओ। मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज ये झगड़ा खत्म कर। अगर आपने ये झगड़ा खत्म नहीं किया ना, और हंसी खुशी शादी की तैयारियां नहीं की, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। कम ऑन गुड़िया, इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? ये फजूल बातें छोड़ दो। ये फजूल बात नहीं है भाई, मैं बता रही हूँ मैं ये शादी नहीं करूंगी। एक ही शर्त पे करूंगी मैं ये शादी, अगर आप ये झगड़ा खत्म करें। अच्छा ठीक है, मैं ये झगड़ा खत्म कर दूं, मना लूंगा नादिया को। बस पक्का? कब? बस 1-2 दिन में। ओके? थैंक यू भाई। सॉरी, जाकर खाना लगाओ। ओके। तुम्हें पता है डॉक्टर परीसा का भाई कौन है? हाँ, जानती हूँ। अच्छा, तुम कैसे जानती हो?
ओह, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। कहा ना जानती हूँ, गई थी एक दफा उनके घर। अरे भाई ये बात नहीं है, असल में मैंने जो गाड़ी ली है वो डॉक्टर परीसा के भाई के शोरूम से ही ली है। वैसे काफ़ी अमीर लड़का है। ये तो मुझे उसके घर जाके ही अंदाजा हो गया था। वैसे मैं जो ना आज फर्नीचर मार्केट गया था तो कामरान के शोरूम पे भी चला गया। ये दोनों बहन भाई भी वहीं आए हुए थे। भाई इन्होंने काफ़ी सारा फर्नीचर खरीदा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इतना सारा फर्नीचर आरिश के कमरे में आएगा कैसे? तो आप समझा देते कि कोई छोटा पसंद कर ले। पागल हो गई हो क्या? अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ? तो अब क्या करें? वैसे एक काम हो सकता है, हम आरिश के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं और आरिश को अपना कमरा दे देते हैं। क्या मतलब? अपना कमरा आरिश को दे देते? आपको लगता है मैं अपना कमरा दूंगी? गलत फहमी है आपकी, ऐसा सोचिएगा भी मत। अब भाई देखो ना, मतलब एक नई नवेली दुल्हन आएगी और मतलब इतना सारा खूबसूरत सा सामान लेके और इतने छोटे से कमरे में ठूस दे, अब भाई मतलब बुरा लगता है यार। तो कह दे उसके भाई से दे दे अपनी बहन को एक बड़ा सा घर भी जहेज में। अब ये बात कैसे कही जा सकती है? वैसे महरोज अकलौती बहन है, दे तो सकते हैं जहेज में एक घर। अब ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। एक काम करो, लाइट बंद करो और सो जाओ, ठीक है? मैं भी सोता हूँ। नादी बाजी, मैंने भाई से बात कर ली है, वो आपसे नाराजगी खत्म करने को तैयार हो गए। अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वापस आके आपसे ढेर सारी बातें करूंगी, मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। मेरा फैसला हाँ है। नादिया, फ्लाइट का टाइम कंफर्म है, ये अपने बैग में रख। मेरी जिंदगी आदि से अलग हो गई। कैसे कैसे गुजारूंगी, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी? अपने हाली को कभी नहीं देख सकूंगी, कभी भी नहीं।
मुझे माफ कर देना आली। अगर मैं ये सब ना करती तो तुम फैसला नहीं कर पाते। मैंने उतार दिया तुम्हें फैसले की सूली से आली। ये सब तुम्हारी जिंदगी है और मैं तुम्हारी जिंदगी को सिसकते हुए नहीं देख सकती थी। मुझे माफ कर देना आली, माफ कर देना। बीजान, बीजान। ये बताओ कि तुम कल क्यों नहीं आई? क्यों? मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की? मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। इतने सालों में तो कभी नहीं शर्माई, और अब आप आज इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो। ओ, ये तो आंटी का है। ये तुम्हारे लिए। कैसा है? अब क्या इसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तुम सोच लो, चाहो तो रिश्ता खत्म कर दो। अब तुम गौर से मेरी बात सुनो। आरिश और परीसा की शादी से पहले तुम्हें मेरी बहन के साथ निकाह करना होगा। आपको ये परीसा 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 की रट बस करनी होगी। सांप बन गई है ये लड़की मेरे लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अली। बस बंद करो अपनी। मैं तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ। मेरा फैसला हाँ है। बोल दिया आरिश को
कि जब तक आप शादी नहीं करते मैं भी शादी नहीं करूंगी। आंटी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बताएं आपने अचानक ये फैसला कैसे ले लिया? मैं ये सब कुछ परिसर की खुशी के लिए कर रहा हूँ। जुम्मे के दिन भाई का निकाह है और मेरा मायया। हमारी परिसा इस घर से रुखसत हो जाएगी। बह जा